लाओ भैया लाओ लगाओ, बहुत दिन हो गया साला खाए, खाने को मन कर रहा हमारा। कितने दिनों बाद आए? कितने दिनों बाद आए? अरे हमको हो गया कम से कम 8-10 महीना, लगभग 1 साल हो गया। 8-10 महीना क्या, 1 साल हो गया। 1 साल बाद आ रहे मोमोज खाने, बताओ। आज तो टेस्ट बढ़िया करके जाएंगे, खाएंगे साला 2-3 प्लेट आज। नहीं है भैया, इतना दिनों बाद आए तो खाना तो चाहिए तुम्हें, खाओ दबा के खींच के एकदम। हाँ वो सब तो ठीक है, पर 1 सालों तक तुम थे कहाँ पे? जो है नहीं, मतलब कुछ और खाना शुरू कर दिया था क्या? अरे नहीं यार, अपना तो वही बस बीड़ी पे जी रहे थे। क्या खाएंगे किसी और, मतलब यहाँ पे खाने वाला दूसरा चीज है क्या, बताओ। है कुछ तुम्हें दिखता है तुम्हें कुछ ऐसा जो खाना चाहिए हमें डेली, बताओ। नहीं है, ऐसी बात नहीं, कुछ खाने को नहीं है तो तुम्हारे घर के बगल में क्या नाम है वो गजोधर की दुकान समोसे की, वहाँ पे खा लिया करो डेली समोसा वैसा। यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। गजोधर की बात ना क्या करो हमारे सामने। गजोधर गजोधर की समोसे की दुकान बस चल नहीं रही है, रेंग रही है बस। समोसे की उनकी दुकान जो है किसी भी टाइम बंद होने वाली है। अब वो मजा नहीं रहा उनके दुकान में पहले वाला। क्या हो गया, समोसे में कम आलू डालने लग गया क्या, जो पीठ पीछे बुराई कर रहे हो उनकी? भैया हम पीठ पीछे नहीं, मुंह पे भी कहते हैं। ना विश्वास हो तो पूछ लेना उनसे, हमने कई बार कह दिया। अब तुम्हारे समोसे में वो बात नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, और सच बात भी है। ना विश्वास हो तो पूछ लो उनसे, धनु से। हाँ धनु भैया, सही बात है, गजोधर की दुकान नहीं चल पा रही क्या अब? हाँ इनकी ये बात तो ठीक है कि 10-5% समोसा जो है खराब बनाने लग गया वो, पर देखो मेन वो बात नहीं है। मेन बात है उनके अंदर अकड़ है, अकड़ आ चुकी है बहुत ज्यादा। अब देखो ऐसे बोलते हैं, अगर खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ। बताओ कोई अपने ग्राहक से ऐसे बोलता है? पर हमसे तो कभी नहीं बोला, हम तो जाते कहते भैया देना समोसा, वो दे देते, हम खा पी के निकल लेते हैं। हमारी तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती उनके साथ। तुम्हें एक बार उनसे ये कह के देखना कि भैया थोड़ा समोसे पे ध्यान देने की जरूरत है। अब वो वाली बात नहीं रही तुम्हारे समोसे में, फिर देखना तुम ऐसे आग बबूला होते हैं जैसे ऐसे लगता है कि तुम्हारे अंदर आग लगा देंगे, तुमको गोली मार देंगे, ऐसे रिएक्शन देते हैं वो। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब भैया देखो क्या कि वो कमा लिए बहुत ज्यादा, है कि नहीं? हाँ ये सही पॉइंट पकड़ा आपने, यही बोलना चाह रहे थे हम, पर बोल नहीं पा रहे थे। कमा लिए तो मतलब क्या जरूरत है कमाने की, बताओ, ग्राहक की इज्जत करने की। हमें याद है यही गजोधर हैं, जब हम एक समोसा के लिए जाते थे ना तो बोलते भैया कोई बात नहीं, लो ये क्या नाम है, ये थोड़ा सा ये भी खा लो, इसमें से भी खा लो। मतलब लगभग एक समोसा दे दिया करते थे थोड़ा थोड़ा करके ना, 2 समोसा दे दिया करते थे एक समोसा हम जब मांगते थे तो, और साथ में चटनी मिर्च और पानी वगैरह। और खाने के बाद बोलते अच्छा लगा ना समोसा, अच्छा लगा ना, कोई कमी हो तो बताना। अब वही गजोधर देख लो जाके, समोसा मांगोगे ऐसे पकड़ा देंगे हाथ में, चल निकल। मतलब अकड़ आ गई अब उनके अंदर। पता नहीं भैया, तुम लोग जानो, हमें तो नहीं दिखती उनके अंदर अकड़। तुम्हें दिखेगी कैसे, तुम उनके चेले नहीं हो? यहाँ पे हमारी जासूसी करने के लिए आए हो यहाँ पे, उनके दुकान की बुराई कौन कौन कर रहा है, फिर बताओगे जाके उनको। ये सब काम हम नहीं करते, हमें चल अपने दिमाग में टेंशन है कि इस बार हम पास हो तो जाएंगे। 4 बार फेल हो गए, पता नहीं चला हम पास में हो पाएंगे, क्योंकि कभी नहीं हो पाएंगे हम। मेरे तुम टेंशन ना लो, इस बार भी फेल हो तुम। अरे तन्नू भैया ऐसे ना बोलो, इस बार हमारे घर वाले भगा देंगे। 4 बार दे दिए 10th का पेपर, अभी तक पास नहीं हो पाए, बताओ कैसे पास हो जाती है दुनिया, हमको समझ में नहीं आता है। हमसे बोंदू बोंदू होते हैं, पास हो जाते तुरंत एक बार में ही, हम पास ही नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे बैठ के मोमोज खाओगे तो पास हो गए, या फिर जाके पढ़ोगे तो पास हो गए? जाके पढ़ो। अब पेपर खत्म हो गया तो क्या पढ़े, बताओ। खत्म हो गया तो इस बार तुम भी खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पापा इस बार बनाएंगे तुमको मोर। हमसे कह रहे थे इस बार साले को गोली मार देंगे, अगर पास नहीं होगा ना तो इस बार गोली मार देंगे हम। तो कब तक झेलेंगे भैया, बताओ कितना पैसा खर्चा करें? प्राइवेट में पढ़ा रहे, कौन सा बच्चा ऐसा होता है जो प्राइवेट में पढ़ के 4 बार फेल हो जाता, बताओ। हमसे रामपाल ने कहा गोली मार देंगे साले को इस बार। अब देख लो तुम, यमराज से बातचीत कर लो। नंबर है? अरे भाई यही तो सीखा है, कॉमेडी करो, कॉमेडी मुझे तुम्हारा कॉमेडी जैसा है तो कॉमेडी करोगे तुम।
अरे यार हम कॉमेडी नहीं करना चाह रहे, हम सच में पढ़ना चाह रहे हैं। दद्दू बताओ ना, नंबर है तो बताओ, यमराज से मांग, मतलब बोल दे इस बार बचा लेना हमको, इस बार ना ले जाना ऊपर। दुनिया में हम जीना चाहते हैं यार। क्या करोगे ठीक है बताओ। जिस हिसाब से तुम्हारे पापा हमसे बोल रहे थे ना, हमें तो ऐसा लगा इस बार तुम्हारा काम खत्म है। इस बार नहीं छोड़ने वाले तुम्हें। नहीं, बचने का एक तरीका है तुम्हारे पास। अभी निकल जाओ बाहर कमाने दमाने के लिए। निकल जाओ दिल्ली पंजाब कहीं, जाके फैक्ट्री में लगो एकदम मस्त। 12 घंटा लगाओ, पैसे आएंगे, मौज मारो। दादू एक नज़र से देखो तो वो भी सही है। ये बेकार लगता है हमको, इधर उधर बैठे ना जैसे ये बैठे हैं इधर, अब खा के निकलेंगे फिर कहीं और जाके बैठेंगे। ये वो सही है, वहाँ पे क्या नाम है, लेबराई करके 12-15 हजार सबको उठा ले आजकल। पागल हो क्या, लेबराई करेंगे हम? मैंने पायलट बनना हमको, जहाज उड़ाएंगे ऐसे तुम्हारा टाट के ऊपर से, देखना। रुक जाओ बस कुछ दिन, एक बार पास हो जाने दो हमको 10th क्लास। चलो ये 10th क्लास ही हमारे लिए आफत बन गया है। मेरे यहाँ देखो हो गया, वो चलाओ। कब तक बैठे यहाँ पे? बस 5 मिनट और। हैं तुम्हारा तो वही रोना है, 5 मिनट। ये नहीं पब्लिक 3 बजे से आना शुरू हो जाती है तो पहले से बना के रखें। यहाँ पब्लिक बैठा के 5 मिनट करते रहते हो। तुम्हारा भाव बढ़ गया, तुम्हारा भी लगता है गजोधर की तरह टाइम खत्म है अब तुम्हारा। ठीक है यार, सही से पकाने दो, कम से कम स्वाद आना चाहिए। देखो ये सब चीजें पेट भरने के लिए नहीं खाता कोई भी, स्वाद के लिए खाता है। और स्वाद अच्छा है तभी तो मजा आएगा। पकाने तो सही से, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास तो टाइम है पर हमारे पास टाइम नहीं है ना। तुम तो यहाँ पे 2 घंटा बैठ जाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारा तो लॉस हो जाएगा ना। क्या लॉस हो जाएगा? कुछ नहीं, ग्राहक तुम्हारे दुकान पे आएंगे तो बैठेंगे, भाग थोड़ी जाएंगे। नहीं फिर भी 1-2 अगर चले गए तो लॉस तो हो जाएगा ना हमारा। लॉस तो ऐसे कर रहे हो जैसे एरोप्लेन की कंपनी हो, 2-3 ग्राहक चले जाएंगे तो 2-3 हजार करोड़ का नुकसान हो जाएगा। साला टायर पंचर की दुकान है, ज्यादा ज्यादा एक टायर लगाने पे 10 रुपए बचता होगा। लॉस प्रॉफिट। बेटा ये सब बिजनेस की बातें ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। जाकर पढ़ाई करो, पास होके दिखाओ, गोली से बचना है तो। अरे ये बना के बता रहे तुमको, गोली मारने के लिए तो नहीं बोला होगा, वैसे बोला होगा मारेंगे कूटेंगे इस बार बढ़िया, गंजा करके मारेंगे। अच्छा वो तो पता चलेगा, बस 2 महीना रुक जाओ। 2 महीना बाद रिजल्ट आ जाएगा, 3 महीना बाद पता चलेगा तुमको गोली मारने के लिए बोला है या फिर गंजा करके मारने के लिए बोला है। क्या होता है पढ़ाई लिखाई से, हमें समझ में नहीं आता है। मतलब क्या होता है पढ़ाई लिखाई से? पढ़ लिख के भी काम करना है, और नहीं पढ़ोगे लिखो तब भी काम करना है। काम तो करना ही है, तुम करने के लिए तैयार है भैया। क्या जरूरत है पढ़ने की बताओ? यही सेम लाइन अपने बाप के सामने बोलना एक बार, पता चलेगा फिर पढ़ाई से क्या होता है। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। पढ़े लिखे तो कहीं ढंग का काम करते, हम भी पंचर की दुकान थोड़ी चलाते। एक तो ये डायलॉग सुन सुन के हम थक गए। जो भी पढ़ा लिखा नहीं होता ना, सीधा कहता कि हम पढ़े लिखे होते तो ढंग का काम करते। जो पढ़े लिखे वो कौन सा ढंग का काम कर रहे बताओ? तुम्हारे कहने से नहीं करते, सब करते हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, कुछ अच्छा कर ही लेता है। फालतू बोल रहे हो, तभी तो नहीं पास हो पा रहे हो, 4 बार फेल हो गए। हम तो ये समझ नहीं पाते हैं कि हम फेल हो गए तो दुनिया को क्या दिक्कत है। भैया हमको पता हम फेल हो गए, बताने की जरूरत क्या फिर उसमें? क्या दिक्कत हो गया? कौन फेल हो गया? अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं। अरे ये बैठे तुम्हारे सामने 4 बार फेल होके 5वीं बार फेल होने के लिए तैयार है। और 5वीं बार फेल होंगे उससे पहले मोमोज खा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। इतना कैसे कोई बेशरम हो सकता है यार, हम ये नहीं समझ पाते हैं। 4 बार नहीं 3 बार फेल है, चौथी बार में पास हम। इस बार पास है 2nd डिवीजन से। 2nd डिवीजन से? 2nd डिवीजन से कौन पास होता है प्राइवेट स्कूल में? 1st डिवीजन से पास होता है सब कोई। भैया हम तो उसमें भी खुश है, 2nd डिवीजन से पास हो जाए उसमें भी खुश है। बताओ हमें नहीं चाहिए 1st डिवीजन। 1st डिवीजन वाला कर्म हो तब तो, 1st डिवीजन वाला कर्म होता तब तो 1st डिवीजन की उम्मीद रखते। जब जब 2nd डिवीजन वाला कर्म है तो 2nd डिवीजन की उम्मीद रखोगे। और हमें पता है तुम पास ही नहीं हो पाओगे। इस बार भी फेल हो, और इस बार रामपाल तुमको गोली मारने वाले बता रहे पहले ही हम तुम्हें। जितना तुमने देवी देवता का नाम सुना है सबको याद कर लेना रिजल्ट वाले दिन। अरे यार तुम अभी से ना डरा हमको। ठीक है यार, हो जाएंगे, हमको पता इस बार। हमें डरने की जरूरत है नहीं। कोई हमको कितना डरे, हम तो डरेंगे नहीं। हमें पता इस बार हम पास है। हम पहले भगवान को याद करके लिखे थे पेपर में इस बार। अरे ज्यादा दुखी ना हो, दुखी ना हो। एक कागज का टुकड़ा जो है
फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। इंसान के कर्म कर्म होने चाहिए वैसे ही। हाँ बोल दिया कलेक्टर साहब, कागज का टुकड़ा डिसाइड नहीं करता है, इनके कहने से नहीं डिसाइड करता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वही कुछ कर पाते हैं। बताना कौन से अनपढ़ इंसान क्या कर दिया, बताओ हमें। हम बताएं, मुकेश अंबानी और विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे लोग हमें पता नहीं है होंगे। देखो इधर, अगर हम वहां पे आ गए तो कनपट्टी लाल कर देंगे, बताई दे रहे। मुकेश अंबानी अनपढ़ है, विराट कोहली अनपढ़ है, सचिन तेंदुलकर अनपढ़ है। हाँ कहते तो है सब कोई, मोटिवेशनल स्पीकर जितने हैं। तुम और तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर सबको ही आना एक साथ हमारे पास, फिर बताएंगे हम तुम्हें। अनपढ़ है, सबको 10वीं 12वीं कर रखा, 4 बार फेल नहीं है कोई तुम्हारे तरह। और सबने बचपन से ही अपने फील्ड में काम किया है, सीखा है, पढ़ा है, तब जाके हुआ है सब। बेवकूफ इंसान अनपढ़ है, किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो कह दो अनपढ़ है। और दद्दू गुस्सा ना हो, कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे ये भी। साला कभी तो टाइम ऐसा आएगा कि पास होएंगे, ये फेल होते ही थोड़ी रहेंगे हर बार। पास नहीं, इस बार साफ हो जाएंगे। इनके पापा मिले थे कल हमको, रामपाल कह रहे थे इस बार मार देंगे साले को गोली। हमारे पास ये है नहीं पढ़ाई, मतलब पढ़ाना इनको और पैसे खर्च करना पढ़ाई में इसके। अरे यार टेंशन मत बढ़ाओ हमारा, हम सही बता रहे हैं। हम किसी बिल्डिंग से कूद के कर लेंगे अपना आत्महत्या। अरे ज्यादा टेंशन ना लो, जब फेल हो जाओगे तो आ जाना हमारे पास, बनाना सिखा देंगे तुमको मोमोज। दिन का 5,000 कमाना, साल के 1.5 लाख रुपए कमाओगे। देखो देखो, एक सामने खड़े हैं, देखो कितना मतलब पढ़े लिखे इंसान की पहचान है ये। दिन की 5,000 कमाओगे, साल के 1.5 लाख रुपए कमाओगे। उल्लू के पट्टे, पता नहीं। ठीक है तुम्हारा चल गया, बस जी रहे हो, नहीं तो तुम पंचर के लायक भी नहीं थे, बता रहे। तो बेइज्जती तुम उनकी कर रहे हो, पर महसूस हमको हो रहा है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सबसे गिरा हुआ इंसान हम ही हैं? नहीं यार, मतलब कह रहे थे बस वैसे। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, स्किल वाले इंसान तो हो, स्किल है तुम्हारे पास कमाने का, कमा रहे हो ना बस, और क्या चाहिए। जहाँ मन करेगा वहाँ दुकान खोल के कमाओगे तुम। तो इसका क्या मतलब है, तुम्हारा चल गया, नहीं तो तुम पंचर के लायक भी नहीं थे। अरे यार वो तो बस ऐसे बन गया तो बोल दिए। तुम्हारा सही है, सही सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सही जिंदगी जी रहे हो। सोचना उनको है जो 4-4 बार फेल होके बैठ जाते हैं 10th क्लास में। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही बेइज्जती करवा लिए यहाँ पे, हमको चलना चाहिए इधर से। अरे बैठो यार, कुछ नहीं होता ये सब। घर वालों देखो, 1-2 बार मारते कूटते फिर भूल जाते कुछ दिन बाद। हमेशा थोड़ी मारते रहेंगे, एक दिन कुटोगे बस, दिमाग में रखोगे हमारी एक दिन कुटाई होने वाली है, बात खत्म। भैया हम तो ऐसे सोच के चलते हैं, पर ऐसे लोग देखो, ये इनके जैसे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे याद दिलाते रहते हैं हमको। हम क्या करें बताओ। भैया आज का टाइम देखो ऐसा हो गया है, किसी को उसके भलाई के बारे में बात बताओ ना तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में बुरा सोचता है। आज का टाइम ऐसा है कि कोई कुछ भी कर रहा, मर रहा, डर रहा, कुछ भी कर रहा, छोड़ दो बस। ना बोलो, ना समझाओ, ना बताओ, मरान दो बस। ठीक है यार, नहीं बोलेंगे, बैठे रहो, खाओ मोमोज एकदम बेशरम होके। हम समझ नहीं पाते हैं, जब YouTube खोलते हैं तो लोग कहते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, मेहनत करो। फिर हम सोचते हैं ठीक है यार, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं। पर जब फेल हो जाते हैं तो फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं हमको, मोमोज भी नहीं खाने देते हमको, बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। नहीं यार मेरे तुम भैया नहीं हो पाया क्या अभी तक? बस हो गया, आ रहे। हाँ लाओ इधर, खा पी के निकले हम। हमारे दुकान पे क्या है, हमारा चेला भी नहीं है, ग्राहक खड़े होंगे। हमारा चेला भी कई दिनों से छुट्टी पे है। ओ हाँ, हमको याद आया, हमारा चेला सही से काम नहीं कर पाता है। तुम काम करोगे हमारे शॉप पे, बताओ अगर फेल हो गए तो। क्या बताएं भैया, अब हमारा इतना खराब टाइम चल रहा है, जिसको सोप नहीं बोलने आ रहा है वो कह रहा है हमारे शॉप पे काम करोगे। ये पेपर का टाइम आता है ना, हमारा टाइम खराब चलने लगता है ऑटोमेटिक ही। अरे कुछ नहीं, चिल मारो बस, कुछ नहीं होता है पर पेपर, बस 1 महीना बाद सब भूल जाएंगे, देखना कोई बोलेगा नहीं तुम जो तुम फेल हो गए। एक्सपीरियंस है हमारा, मतलब फेल तो नहीं हुआ, कम नंबर लाने का। भैया क्या बताएं, हम भी यही सोचते हैं कि कम नंबर आ जाए पर पास हो जाए, पर क्या करें, हम फेल ही हो जाते तो क्या करें बताओ। अरे तुम ये सोचा करो पेपर से पहले तुमको टॉप करना है,
हम टॉपर है और एग्जाम दे रहे हैं, हमको टॉप करना बस। जब तुम ऐसे सोचोगे ना तो एकदम पास हो जाओगे। हम बता रहे हैं, हम भी ऐसे क्या करते थे। आ गए रामपाल।